हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हर किसी को जैसे कुंडली का जो अपनी कुंडली दिखाने का जो मन होता है कि हमारी कुंडली में कौन से योग बने हुए हैं, कौन से राजयोग हैं और कौन से दुर्योग, हम मांगलिक हैं या नहीं हैं, और क्या हमारी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है नहीं। इन सब बातों को जानने के लिए हमें ज्योतिषी के पास जाना पड़ता है। तो अगर आप लोग अपनी कुंडली में ये सभी दोष या राजयोग दुर्योग दिखाना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, पैलेस और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं आप लोगों की कुंडली के बारे में बता सकूं कि आपकी कुंडली में कौन से योग बने हुए हैं और कौन से दुर्योग बने हैं, क्या आप मांगलिक हैं या नहीं। तो इन सब के बारे में मैं आपको वीडियो बना के चैनल पर डाल दूंगी। तो अगर आप अपनी कुंडली के बारे में ये सब बातें दिखाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ, पैलेस और स्थान जरूर डालिएगा फ्रेंड्स। और दूसरा, कुंडली अध्ययन में तो काफी टाइम लग जाता है, लेकिन अगर सिर्फ इन्हीं बातों पर आपकी कुंडली पर चर्चा होगी तो कुंडली जो है जल्दी रेडी हो जाएगी और आपकी कुंडली के में क्या कौन सी अच्छी बातें हैं ये भी आपको पता चल जाएगी। तो नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मृत्यु के बाद जब कर्ण को स्वर्ग में खाने को मिला सोना और गहने, महाभारत काल के कर्ण की यह कथा श्राद्ध से जुड़ी है। पितृपक्ष से जुड़ी एक कहानी है कर्ण की, जिन्हें मृत्यु के बाद जब स्वर्ग लोक जाना पड़ा तो खाने में मिला सोना। जाने पितृपक्ष से जुड़ी इस कहानी के बारे में। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अश्विनी मास की अमावस्या तक मनाए जाने वाले 16 दिन के पितृदेव में किए जाने वाले श्राद्ध हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है। श्राद्ध का विस्तार से उल्लेख द्वापर युग में महाभारत काल में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह की युधिष्ठिर के साथ श्राद्ध के संबंध में विस्तार से चर्चा है। महाभारत काल में सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश अन्य मुनि ने महर्षि निमि को दिया था। इसे सुनने के पश्चात ऋषि निमि ने अपने पुत्र का श्राद्ध किया। इसके अलावा महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के कहने पर पांडव अपने मृतक परिजनों का श्राद्ध सोमवती अमावस्या के दिन करना चाहते थे, जिससे उन्हें मुक्ति मिल सके। लेकिन उनके जीवन काल में सोमवती अमावस्या कभी नहीं आई। इससे क्रोधित होकर युधिष्ठिर ने सोमवती अमावस्या को श्राप दिया कि आगे से वर्ष में एक बार सोमवती अमावस्या अवश्य आएगी। लेकिन पितृपक्ष की शुरुआत महारथी कर्ण के जीवन से जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची तो उन्हें खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। कर्ण को समझ नहीं आया कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। जब इंद्रदेव ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में स्वर्ण का ही दान किया है, कभी अन्न जल का दान नहीं किया है। यही नहीं, उन्होंने कभी अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान भी नहीं किया है। यह सुनकर कर्ण ने कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी तर्पण और पिंडदान नहीं किया है। यह सुनकर इंद्र ने कर्ण को उसकी गलती सुधारने का अवसर देते हुए 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी लोक पर भेजा। पृथ्वी पर आकर कर्ण ने अपने पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किया और अन्न जल तथा वस्त्र का दान किया। यह करने के पश्चात ही कर्ण को मुक्ति और तृप्ति मिली। ऐसी मान्यता है कि इन्हीं 16 दिनों को पृथ्वी पर पितृपक्ष रूप में मनाने की शुरुआत हुई, जिससे पितरों को मुक्ति और तृप्ति दोनों प्राप्त हो सके। श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, जबकि पिंडदान और तर्पण से तृप्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में समस्त वैभव के बाद जब भी जल का
अभाव होता है, जिससे पितृपक्ष प्यासे रह जाते हैं। इसीलिए काले तिल युक्त जल में तर्पण करने से पितरों को विशेष तृप्ति मिलती है। तो ये थी महाभारत और पुराने ग्रंथों में कुछ पितृपक्ष क्यों मनाने चाहिए, पितृपक्ष कैसे शुरुआत हुई, इन सब की जानकारी। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।